जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी तैयारी के अंदर। तो भाई जिनको एस्टेट के नोटिफिकेशन का वेट था, तो एस्टेट का फुल नोटिफिकेशन आ गया है। डेट देख सकते हैं, 30/10 की डेट है। और इसके अंदर आपको सारी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उनका लेवल 3 का है, पीजीटी का एग्ज़ाम है, वो होगा आपका 7/12 को और शनिवार को। और जो लेवल 2 और लेवल 1 का एग्ज़ाम है वो होगा आपका 7/12 यानी 7 दिसंबर को। और जो उनसे लेवल 2 और लेवल 1 का एग्ज़ाम है वो होगा आपका 8 दिसंबर को, यानी कि रविवार को। ठीक है। पूरा का पूरा आप नोटिफिकेशन है ना वहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर। बोर्ड की वेबसाइट इन्होंने दे रखी है। और इन्होंने बता दिया कि आपने जब अप्लाई कर सकते हैं 4 नवंबर से दोपहर 1 बजे से 14 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फ़ीस की भी लास्ट डेट है वो क्या है, 14 नवंबर रहेगी। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं, क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें मैं सारी आपको बताता हुआ चलूँगा। जो हरियाणा के एससी कैंडिडेट हैं या पीएच कैंडिडेट हैं, हरियाणा डोमिसाइल की बात हो रही है, उनकी जो लेवल 1 की एक लेवल का जो एग्ज़ाम देंगे, एक लेवल का एग्ज़ाम देंगे, उनकी 500 रुपये फीस रहेगी। अगर वो 2 लेवल्स का एग्ज़ाम देते हैं 900 रुपये, अगर वो तीनों लेवलों का एग्ज़ाम देंगे तो 1200 रुपये उनकी फ़ीस रहेगी। वैसे जो हरियाणा डोमिसाइल के एससी और पीएच के अलावा, और बाकी चाहे किसी भी और स्टेट का हो, चाहे वो एससी हो, पीएच हो, कोई भी कैटेगरी का हो, तो उन सभी के लिए फ़ीस सेम रहेगी। एक लेवल का आप एग्ज़ाम दोगे तो 1000 रुपये फीस रहेगी। 2 लेवल्स का एग्ज़ाम देते हो तो 1800 रुपये रहेगी। अगर तीनों लेवलों का एग्ज़ाम देते हो तो 2400 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो उनसे आपकी 4 नवंबर को दोपहर 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 14 नवंबर तक आपकी ये चलेगी पूरी की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया। उसके बाद में आप उसके अंदर कोई करेक्शन है वो आप 15 नवंबर से 17 नवंबर तक कर सकते हैं। इनके अलावा अभी बात करेंगे हम कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए। अभी कुछ साथियों को डाउट था कि जी लेवल 1 के अंदर या लेवल 2 के अंदर हमारा जेबीटी कर रखी है हमने, लेवल 2 में क्या हम दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो उसके बारे में भी अभी बताता हूँ। यदि आप लेवल 1 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसका, लेवल 1 का, यानी कि पीआरटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या आप जेबीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं एस्टेट का, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको +2 होनी चाहिए आपकी, कितने, 50% मार्क्स के साथ में। और आपके साथ में या तो आप फाइनल ईयर में हो या आप अपीयरिंग के अंदर हो, या तो आपने पास कर दिया हो या फाइनल ईयर के अंदर अपीयरिंग के अंदर है। किसमें, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम डीएलएड बोलते हैं, डीएलएड। ठीक है। और अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको बीटीसी बोलते हैं, कहीं पे बीएसटीसी बोलते हैं। तो आपकी किसी भी नाम से जाना चाहे वहाँ का आपका होना चाहिए। और उनके अलावा भी यहाँ पे जो इन्होंने दे रखी है वहाँ से वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं रेगुलेशन 2002 के हिसाब से, या आपके बीएलएड हो, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने सारी सारी यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। और एक चीज़ कि आपके पास में 10वीं 12वीं या आपकी ग्रेजुएशन या पीजी के अंदर आपके हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में होना चाहिए। अब बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 के लिए सबसे ज़्यादा बात ये थी कि हमने जी बीएसटीसी कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, डीएलएड कर रखा है, डीएड कर रखा है। ठीक है। ये देखो डीएलएड भी यहाँ पे दे सकते हैं, डीएड भी दे सकते हैं, बीएसटीसी है, बीटीसी है। हम एलिजिबल हैं? हाँ जी, आप एलिजिबल हो यदि आपकी बैचलर डिग्री है कम से कम 50% मार्क्स के साथ में। किसमें, अभी हम बात करें टीजीटी सोशल साइंस की, किसमें, सोशल साइंस में। और प्लस आपने जेबीटी या डीएलएड आपने या डीएड आपने कर रखी है तो आप देख सकते हैं। उनके अलावा जिन्होंने बीएड कर रखी है वो दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या चीज़ रहेगी, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपके पास में बैचलर डिग्री में, किसमें, बैचलर डिग्री में, इनमें से जो नीचे 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए। और उनके जो मार्क्स हैं उनके भी मार्क्स कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो भाई डाउट दूर हो गया होगा जो भी ग्रुप के अंदर पूछ रहे थे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशल साइंस और साइकोलॉजी, इन 6 सब्जेक्ट्स में से यदि आपके पास में कोई भी 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन है तो आप टीजीटी एसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इनके अलावा हिंदी आपका मस्ट है, किसी भी एक के अंदर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। टीजीटी साइंस की बात करते हैं तो सेम एज इट इज़ टीजीटी साइंस के लिए रहेगा। और साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। और सेम एज इट इज़ वहीं पे भी आपका
आपका जो सोशल साइंस है ऐसा आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। हरियाणा में तो टीचिंग सब्जेक्ट रहता है, साइंस भी और सोशल साइंस भी। और उनके अलावा आपके पास में क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं इन बीएससी कम्बिनेशन, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ फ्लोइंग। इन 5 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स का आपके पास में क्या होना चाहिए, कम्बिनेशन हो चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोनेटी, जियोलॉजी या मैथमेटिक्स। यदि आपकी वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यदि आपने हॉनर्स से कर रखी है तो उसके बारे में यहाँ पे पर्टिकुलर वहाँ का दे रखा है। सेम एज इट इज़ टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, एंड आप देख सकते हैं सभी के लिए टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी आपका इंग्लिश आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए बीएड के अंदर, या आपका सॉरी डीएलएड के अंदर। बीएड तो आपको चाहिए ही चाहिए। बीएड वालों के लिए तो है ना, आपको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि बीएड या बीएलएड वालों के लिए तो ये सेम है ही है। आपके पास में बी आपने ग्रेजुएशन हो, बीए प्लस आपकी जो बीएड या बीएलएड आपका हो, ठीक है, तो आप तो दे ही सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि डीएलएड वाले बच्चों की काफ़ी इंक्वायरीज थे इसके अंदर। और साथ में आपके पास में क्या है, हिंदी और संस्कृत आपके पास में कोई भी हायर एजुकेशन में किसी में भी आपके पास में एक में होना चाहिए। और क्या था इसके अंदर, टीजीटी आप दे सकते हो इंग्लिश का, क्या चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज कंपल्सरी इलेक्टिव कोर ऑनर सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास में कैसे भी हो, आपके पास में बैचलर डिग्री के अंदर ये होना चाहिए सब्जेक्ट किसका, इंग्लिश का, कंपल्सरी हो, इलेक्टिव हो, कोर हो, ऑनर्स हो। इंग्लिश एज टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास में किस में होना चाहिए, डीएलएड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ के लिए आपका बीएड के लिए भी है ये। और अब आते हैं टीजीटी हिंदी। तो टीजीटी हिंदी के अंदर भी सेम आपका वही प्रोसीजर रहेगा कि आपके पास में चाहे कंपलसरी हो और इलेक्टिव या कोर हो या हॉनर्स हो आपके पास में सब्जेक्ट का हिंदी में। और जेबीटी के अंदर आपका हिंदी क्या होना चाहिए, एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। और सेम एज इट इज़ बीएड के लिए है, बीएड के अंदर आपका ये क्या होना चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम एज इट इज़ संस्कृत, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी उर्दू, सारा का सारा आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। टीजीटी होम साइंस, टीजीटी अपने फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आर्ट, ये आर्ट वालों के लिए अलग से है। ठीक है, टीजीटी म्यूजिक, यहाँ पे इन्होंने कुछ ब्यूरोस दे रखे हैं। इसके बाद में आती हैं आपकी पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए आपके कितने क्या क्या आप दे सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, जियोलॉजी, होम साइंस, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री। तो इन सभी के लिए क्या है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका किसमें, उस सब्जेक्ट के अंदर आपका पीजी होना चाहिए, कम से कम आपके पास 50% मार्क्स हो और आपने बीएड कर रखी हो, और आपने क्या कर रखी हो, बीएड कर रखी हो। ठीक है, और किसी भी आपके 10वीं हायर एजुकेशन में आपके पास में हिंदी होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट्स, और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। सेम एज इट इज़ आपका टीजीटी पॉलिटी के लिए, हाँ टीजीटी पॉलिटी के लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, टीजीटी पॉलिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस हो या एमए आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो 50% मार्क्स के साथ में। ठीक है, साथ में आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश के बारे में यहाँ पे हिंदी के बारे में उन्होंने बता ही दिया। 10वीं ये तो सभी के लिए है कि हिंदी आपके पास में हरियाणा में आप कोई भी देना चाहते हो तो हरियाणा में आपके पास में होना चाहिए। अब आप देने जा रहे हो यदि पीजीटी संस्कृत का, तो पीजीटी संस्कृत के लिए आपको क्या चाहिए, एमए शास्त्री चाहिए, आचार्य, यानी कि संस्कृत के अंदर आपकी पीजी होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा आपने बीएड शिक्षा शास्त्री, एलटीसी लैंग्वेज टीचर कोर्स, ठीक है, या ओटी बोलते थे पहले, ओटी होता था हरियाणा में और पंजाब में शायद तक अभी भी होता है, या तो आपने ओटी का रखा हो इन संस्कृत फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कंडक्ट बाय हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये देख सकते हो आप। इसके बाद में पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी म्यूजिक, पीजीटी फाइन आर्ट्स, पीजीटी कंप्यूटर, पीजीटी आपका फिजिकल एजुकेशन। तो आप इन सभी के एग्ज़ाम्स आप देख सकते हैं कि आप दे सकते हैं। आपका सिलेबस क्या रहेगा, मेन बात आते हैं हम सिलेबस पे। यदि आप पीआरटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए आपका 30 मार्क्स की आपकी आएगी पेडालॉजी और 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आएगी, जिसमें 15 नंबर की आपकी हिंदी होगी और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी। जनरल स्टडीज़ आएंगी 30 नंबर की, जिसके अंदर से आपके 10 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, 10 आपके मैथ के, क्वांटम एप्लीट्यूड के और 10 नंबर की आपकी हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स रहेगी।
30 नंबर का आपका मैथ आएगा और 30 नंबर की आपकी आएगी EVS। टोटल 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। नेचर भी इन्होंने बता दिया कि आपका स्टैंडर्ड किस तरह से रहेगा। 6 से 11 साल तक के बच्चों के हिसाब से आपकी क्या आएगी, CDP आएगी। ठीक है जी। और यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि आपका आइटम क्वांटिटी एटीट्यूड रीजनिंग हरियाणा जीके जनरल अवेयरनेस विल बी फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ मेंटल रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज रिगार्डिंग हरियाणा स्टेट। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, एक्सेप्ट एस सी ऑफ हरियाणा 60% चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स चाहिए। यदि आप SC हैं हरियाणा से क्या है, SC हैं, तो आपके 82 मार्क्स चाहिए, 55%। बाकी आप किसी भी स्टेट के हों तो आपको 90 मार्क्स तो चाहिए और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेम एज इट इज़ आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा एग्ज़ाम का वो आपके TGT के लिए क्या रहेगा। TGT का आपका ये देख सकते हैं, आपके 30 नंबर की तो आपकी पेडोलॉजी आएगी, लैंग्वेज आएगी आपकी 30 नंबर की, 15 की हिंदी, 15 की वो, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग मैथ वगैरह जो भी होगा, और 60 नंबर का यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। 60 नंबर का क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, 11 से 16 साल तक के बच्चों के हिसाब से आपकी CDP आएगी। 11 से 16 साल के बच्चों के हिसाब से आपकी क्या आएगी, CDP आएगी। ठीक है, उस एज ग्रुप के हिसाब से। और वही मार्क्स, सेम मार्क्स आपको उसी के लिए चाहिए, पासिंग मार्क्स। और अब हम PGT की बात करते हैं, तो PGT में भी सेम सिलेबस आपका लगभग कि 30 नंबर की तो आपकी पेडोलॉजी, 30 में आपकी 15-15 की हिंदी इंग्लिश, और 10-10 नंबर की आपकी 3 रीजनिंग मैथ एंड हरियाणा जीके और करंट अफेयर, 10-10 नंबर के, यानी टोटल 30 नंबर का हो गया। और 60 नंबर का आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और पासिंग मार्क्स में, और यहाँ पे जो आपका CDP रहेगी वो आपकी रहेगी 14 से 17 साल के बच्चों के एज के हिसाब से। और वही सेम टू सेम पासिंग मार्क्स आपको पता यहाँ पे चले गया कि क्या क्या पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग एज पर एडमिट कार्ड आपको टाइमिंग बता दी जाएगी क्या रहेगी। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे दिया द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एस्टेट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी लाइफ टाइम फ्रॉम द इंश्योरेंस डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑल लेवल्स। यानी कि ये जो सा एस्टेट है, पहले वाले तो इन्होंने कर ही दिए, और इसमें इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि एस्टेट क्या होगा आपका, लाइफ टाइम क्या रहेगा, आपका लाइफ टाइम क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। वैसे तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कर ही दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि एस्टेट आपका क्या रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ अटैम्प्ट। ठीक है, आप कितनी बार भी एस्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इनके अलावा तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको कुछ और यहाँ पे बताना चाहिए। और एग्जामिनेशन आपका रहेगा जो सा सेंटर एग्जामिनेशन का सेंटर आपका जो रहेगा, द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिजर्व द राइट ऑफ क्रिएट एग्जामिनेशन सेंटर एनीवेयर इन स्टेट ऑफ हरियाणा एज वेल एज आउटसाइड हरियाणा, कहीं पे भी स्टेडियम बना सकती है। विल बी मेड बाय बोर्ड एलोकेट एग्जामिनेशन सेंटर विद इन होम डिस्ट्रिक्ट। आपके मेनली जो एफर्ट्स रहेंगे आपको होम डिस्ट्रिक्ट देने के रहेंगे कि आपको मोस्टली आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, नहीं तो आपको साथ वाली सिटी आपको मिले ही मिलेगी। बाकी आप पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन अगर आपने देखना है, 90 पेज का नोटिफिकेशन है, आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मेरे देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता दिया। आपका एडमिट कार्ड भी कब्जा नहीं हुई, यहाँ तक का भी उन्होंने बता दिया। हाँ इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आपने फ़ोटो अपलोड करनी है, कैसे आपने साइन अपलोड करनी है, सारी चीज़ें आप देख सकेंगे। और मैं एस्टेट के ना कोशिश की रहेगी मेरी, आप सभी के सभी मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से। तो वहाँ से मैं आपको मोस्टली ये कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको सारे जितने भी PYQ हैं एस्टेट के, चाहे वो TGT का है, PGT का है, या अपने PRT का है, सभी के सभी मैं आपको देने की कोशिश करूँ। लेवल 1 के लिए जो सिलेबस रहेगा CDP का, वो आप यहाँ पे लेवल 1 का सिलेबस देख सकते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा। ये पेज नंबर 26 पे है। और सिलेबस फॉर लैंग्वेज,
सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये आपका जनरल अवेयरेंस के लिए रह गया। और इसके बाद में सब्जेक्टिव सेम एज इट इज़ लेवल 2। आप पूरा का पूरा सिलेबस है ना, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख के आप पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है आपका, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।